बुजुर्गों के हाथ चूमना जायज़ है या बिदअत है या मोहब्बत है? फ़िक़्ह हनफ़ी का फ़तवा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल दारुल इफ्ता ऑनलाइन। ईद पर जुमा के बाद या किसी आलिम से मुलाकात हो जाए तो क्या करते हैं? हाथ मिलाते हैं, फिर वही हाथ चूम लेते हैं। बस फिर क्या होता है कि 2 ग्रुप बन जाते हैं, एक कहता है बिदअत है, दूसरा कहता है मोहब्बत है। तो आज हम इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको तहकीक के साथ बताएंगे कि सहाबा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रद्द-ए-अमल क्या था। तो मुसाफ़ा का हुक्म, मुसाफ़ा यानी हाथ मिलाना सुन्नत है। नबी सहाबा से जब मिलते थे तो मुसाफ़ा करते थे। तो हदीस नंबर 2 ये है कि मुसलमान जब मिलते हैं और मुसाफ़ा करते हैं तो जुदा होने से पहले दोनों के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। नतीजा हाथ मिलाना सवाब का काम है, करना चाहिए। हाथ चूमना सहाबा का रद्द-ए-अमल। अब असल सवाल है मुसाफ़ा के बाद हाथ चूमना। वाक़या नंबर 1 है, हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक शख्स आया, इसने इनका हाथ पकड़ा और चूम लिया। हज़रत ज़ैद ने मना नहीं फरमाया। तिबरानी की हदीस है। अब वाक़या है, वाक़या नंबर 2 है, हज़रत अबू ज़र्रा रज़ियल्लाहु अन्हु का हाथ चूमा गया, वो मुस्कुरा दिए। नंबर 3 वाक़या ये है कि हज़रत इकरमा बिन अबी जहल जब हबशा से वापस आए तो नबी खड़े हो गए और इनका इस्तकबाल फरमाया और अदब का आला नमूना कहा। फुक़हा लिखते हैं कि तज़ीमन तबरकन हाथ चूमना जायज़ है, मतलब इज़्ज़त और बरकत की नीयत से चूमना जायज़ है। फ़िक़्ह हनफ़ी का फ़तवा जायज़ है, वाजिब नहीं। इमाम नववी रहमतुल्लाह लिखते हैं कि आलिम, वालिदैन, बुज़ुर्ग, नेक शख्स का हाथ चूमना जायज़ है। ये ताज़ीम है, इबादत नहीं। दारुल इफ्ता देवबंद। बुज़ुर्गों, उलमा, वालिदैन के हाथ चूमना जायज़ है बशर्ते सजदा की नीयत न हो। 3 अहम शर्तें इसमें। नंबर 1 नीयत अल्लाह की इबादत की नीयत ना हो, सजदा ना समझे, सिर्फ़ अदब और एहतराम समझे। नंबर 3 गलब ना हो, यानी हर किसी के पाँव ना पड़े, सिर्फ इल्म, उम्र, तकवा वालों का अदब करे। नंबर 3 औरत का हुक्म, औरत गैर महरम मर्द का हाथ ना चूमे, ये जायज़ नहीं। बिदअत वाला एतराज़ का जवाब, लोग कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया तो बिदअत कैसे? शरीयत का असूल, जो चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में ना हो और दीन में नई चीज़ दाखिल की जाए वो बिदअत है। हाथ चूमना इबादत नहीं, आदत है। जैसे खड़े होकर इस्तकबाल करना, गले मिलना, ये मामलात इबादत नहीं, मामलात में असल अबाहत यानी जायज़ है जब तक हराम साबित न हो। और हराम कब होगा? जब सजदा समझकर चूमेंगे या नाऊज़ बिल्लाह हाथ को खुदा समझ लेंगे, ऐसा कोई मुसलमान नहीं करता। अदब के किनारे एतदाल, गलब, हर मौलवी, हर बड़ी उम्र वाले के पाँव पड़ना ये गलब है, शरीयत मना करती है। नंबर 2 बेअदबी, इल्म वाले वालिदैन उस्ताद को देखकर मुँह फेर लेना, ये भी गलत है। एतदाल, जिससे दीन सीखा, जिसकी उम्र ज़्यादा है, जो मुत्तकी है, इसका अदब करें। हाथ चूम ले तो अच्छा है, ना चूमे तो गुनाह नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो हमारे बड़ों का एहतराम ना करे वो हम में से नहीं। तो नतीजा इसमें 4 पॉइंट बन गए। नंबर 1 मुसाफ़ा सुन्नत है, ज़रूर करें। नंबर 2 हाथ चूमना जायज़ है, सवाब की नीयत हो, अदब और मोहब्बत की नीयत हो। नंबर 3 वाजिब नहीं, ना चूमे तो बिदती नहीं, चूम ले तो गुनहगार नहीं। नंबर 4 शर्त, सजदा की नियत ना हो और गैर महरम से बचे, गलब ना करें। अल्लाह हमें इल्म वालों का अदब करने वाला बनाए। कमेंट में आप लोग बताएं कि आपके नज़दीक हाथ चूमना जायज़ है या नहीं, चूमने चाहिए या नहीं, वजह भी लिखें, बहस तहज़ीब से गुरेज़ करें इंशाअल्लाह। तो इस वीडियो को सदका जारिया समझते हुए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच रहे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।